मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूडिथ नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप करती नजर आती है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद साफ हो जाता है कि लड़का जूडिथ को पूरी तरह खुश नहीं कर पा रहा। इसी बात से नाराज होकर जूडिथ उससे ब्रेकअप कर लेती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल फ्लिक्स एक्सप्लेन को अभी सब्सक्राइब कर लो। ऑफिस पहुंचते ही जूडिथ का एक कलीग उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉस मोनिका वहां आ जाती है और उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। रात को काम खत्म होने के बाद जब मोनिका घर जा रही होती है, तभी कहानी एक अलग मोड़ लेती है। जूडिथ पार्किंग एरिया में देखती है कि मोनिका और वही कलीग आपस में घपाघप कर रहे हैं। घर जाने के बजाय जूडिथ वहीं रुककर सब देखती रहती है। बाद में वो घर जाकर खुद को खुश करती है। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिफ्ट में जाती है तो वहां एक हैंडसम आदमी पहले से मौजूद होता है। उस आदमी को देखकर जूडिथ खुद पर काबू नहीं रख पाती और मुस्कुरा देती है। अचानक लाइट चली जाती है और लिफ्ट बीच में रुक जाती है। डर के मारे जूडिथ घबरा जाती है। ये देखकर वो आदमी उसे किस कर लेता है और जूडिथ भी घपाघप का मजा लेने लगती है। थोड़ी ही देर में लाइट वापस आ जाती है और लिफ्ट खुलती है। तभी जूडिथ को पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस एरिक है। बाद में ऑफिस से निकलते वक्त मोनिका जूडिथ से कहती है कि एरिक को उसकी रिपोर्ट पसंद नहीं आई और उसे नई रिपोर्ट बनाने को कहती है। जूडिथ ओवरटाइम करके नई रिपोर्ट पर काम करती है। ऑफिस से निकलते समय वो फिर से मोनिका और उसी लड़के को घपाघप करते देख लेती है। तभी एरिक वहां आता है और पूछता है कि क्या उसे ये सब देखना पसंद है। वो जूडिथ के करीब आने लगता है। जूडिथ उसे याद दिलाती है कि ऑफिस में पर्सनल रिलेशनशिप रूल्स के खिलाफ है। एरिक हंसते हुए कहता है कि उसे नियम तोड़ना पसंद है। वो उसके बाल खोल देता है और अगले दिन डिनर पर चलने को कहता है, लेकिन जूडिथ मना करके चली जाती है। अगले दिन एरिक खुद जूडिथ के घर डिनर के लिए पहुंच जाता है। जूडिथ फिर से मना कर देती है और एरिक गुस्से में जाने लगता है। तभी जूडिथ खुद सोचकर कहती है कि उसे तैयार होने में 1 घंटा लगेगा। जूडिथ अंदर जाकर मेकअप करती है, कई ड्रेसेस ट्राई करती है और तैयार होने तक रात हो जाती है। जब एरिक उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और जूडिथ कहती है कि वो खुद ड्राइव करेगी। एरिक पूछता है कि क्या वो कार चला पाएगी। जूडिथ मुस्कुराकर कहती है कि वो इसे उड़ा देगी। एरिक उसके करीब आने लगता है, लेकिन जूडिथ खिड़की खोल देती है और कहती है कि गर्मी लग रही है। दोनों एक होटल पहुंचते हैं जहां जूडिथ कुछ लोगों को घपाघप करते देखती है। वे लोग एक कमरे में जाकर डिनर करते हैं। इसके बाद एरिक जूडिथ के पास बैठकर उसे किस करने लगता है, जिसे जूडिथ एंजॉय करती है। अचानक एक पर्दा उठता है और पीछे 2 औरतें घपाघप करती नजर आती हैं। जूडिथ चौंक कर पूछती है कि ये सब क्या है। एरिक समझाता है कि वे या तो देखकर मजा ले सकते हैं या उनके साथ शामिल हो सकते हैं। जूडिथ को ये सब अजीब लगता है और वहां से चली जाती है। रात को वो एरिक को डिनर के लिए थैंक यू का मैसेज भेज देती है। अगले दिन एरिक फिर से जूडिथ के घर आता है और उसे एक पॉर्श कार गिफ्ट करता है। वो कहता है कि वे ड्राइव पर चलेंगे। दोनों घूमते हैं और रात को एरिक उसे अपने घर ले जाता है। एरिक के घर जूडिथ उसके करीब आकर कहती है कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। एरिक उसे बेड पर लिटाकर घपाघप करता है और उसका वीडियो भी बना लेता है। बाद में दोनों मिलकर वो वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। अचानक वीडियो में एक और औरत दिखाई देती है जो उनके साथ घपाघप कर रही होती है। ये देखकर जूडिथ को बहुत गुस्सा आता है। वो एरिक से पूछती है कि ये औरत कौन है। एरिक कहता है कि वो उसकी दोस्त है और उसे ये सब पसंद है। जूडिथ गुस्से में कहती है कि उसकी इजाजत के बिना किसी और को उसे छूने कैसे दिया। वो कहती है कि सबीन ने शिकायत नहीं की, यही बहुत है, और गुस्से में वहां से चली जाती है। अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो बॉक्सिंग करने लगती है। वहीं उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो उसे देख रही होती है। अगले दिन मोनिका जूडिथ को एक मीटिंग में बुलाती है जहां एरिक भी मौजूद होता है। मोनिका बताती है कि एरिक बार्सिलोना जा रहा है और चाहता है कि जूडिथ भी उसके साथ जाए। जूडिथ अभी भी पिछली बात से नाराज होती है और जाने से मना कर देती है। शाम को घर लौटकर वो देखती है कि उसकी बिल्ली बीमार है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन बिल्ली मर जाती है। उसी रात एरिक उसके घर आता है, लेकिन जूडिथ उसे जाने को कह देती है। एरिक उससे कहता है कि बस एक बार उसकी बात सुन ले। तभी जूडिथ अपनी बिल्ली को याद करके रोने लगती है और एरिक से लिपट जाती है। एरिक उस रात उसके साथ रुक जाता है। सुबह जूडिथ देखती है कि एरिक ने उसके लिए नाश्ता बनाया है। ये सब देखकर जूडिथ बार्सिलोना जाने के लिए मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। अगले दिन ऑफिस में वो एरिक के करीब जाकर घपाघप करने लगती है। फ्लाइट में जाते वक्त एरिक को बीटा नाम की किसी लड़की का कॉल आता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। होटल पहुंचकर जूडिथ अपना कमरा देखकर बेहद खुश होती है।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। अगले दिन एरिक जुडिथ को अपनी नई सेक्रेटरी से मिलाता है, जिससे जुडिथ को जलन होने लगती है। मीटिंग के दौरान जुडिथ एरिक को मैसेज करती है। एरिक सबको बाहर भेज देता है और जुडिथ वहीं उससे घपाघप चाहती है। तभी बोर्ड मेंबर्स अंदर आ जाते हैं और उनका काम बीच में ही रुक जाता है। रात को एरिक जुडिथ को होटल ले जाता है, जहां पहले वो अपने हाथों से उसे खुश करता है और जुडिथ खूब एंजॉय करती है। इसके बाद दोनों कमरे में जाकर घपाघप करते हैं। इसके बाद एरिक वहां से चला जाता है। सुबह वो जुडिथ से कहता है कि पिछली रात बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर उसे छुट्टी पर भेज देता है और कहता है कि अब उसका काम अमांडा संभालेगी। जुडिथ समझ नहीं पाती कि एरिक ऐसा क्यों कर रहा है और उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। वो अपना मन ठीक करने के लिए अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां एक दिन डांस करते वक्त एक लड़का उसे देख लेता है और बिना देर किए जुडिथ उसके साथ घपाघप कर लेती है। उसी दौरान एक दिन एरिक अचानक वहां पहुंच जाता है। जुडिथ गुस्से में पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। एरिक कहता है कि उसे उससे प्यार होने लगा था और वो डर गया था। ये सुनकर जुडिथ उसे बाहर घुमाने ले जाती है। दोनों कई जगह घूमते हैं और फिर बैठकर खाना खाते हैं। वहीं पिछली रात वाला लड़का आकर जुडिथ से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। जुडिथ उसे डांटकर भगा देती है। इसके बाद एरिक उसे एक पार्टी में चलने को कहता है। कार में जाते समय फिर से बीटा का कॉल आता है। जुडिथ पूछती है कि ये बीटा कौन है। एरिक कहता है कि ये उसकी बात नहीं है। गुस्से में जुडिथ कार बहुत तेज चलाने लगती है और बीटा के बारे में सवाल करने लगती है। एरिक कार रुकवाता है और बताता है कि बीटा उसकी एक्स है। एक दिन उसने बीटा को अपने पिता के साथ सोते हुए देख लिया था और तभी से वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। इसके बाद वे एरिक के दोस्त के घर पहुंचते हैं। वहां वही लड़की भी होती है जो वीडियो में थी। वो जुडिथ से माफी मांगती है, लेकिन जुडिथ कहती है कि सच कहें तो उस दिन उसे भी मजा आया था। पूल के पास बातें करते करते एरिक फिर से जुडिथ के साथ घपाघप करने लगता है। अगले दिन पार्टी में एरिक जुडिथ को एलेक्स से मिलाता है। जुडिथ दोनों को अपने साथ ले जाती है और पूरी रात तीनों साथ में घपाघप करते हैं। सुबह जब जुडिथ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि एरिक जा चुका है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि एरिक ने उसे सिर्फ अपने मजे के लिए इस्तेमाल किया। छुट्टियों के बाद ऑफिस लौटकर वो मिगवेल से मिलती है, जो बॉस के बारे में पूछता है। जुडिथ कहती है कि उसका बॉस बहुत सेल्फिश है। फिर वो मिगवेल को उसके और मोनिका के अफेयर के बारे में बता देती है। मिगवेल टेबल के नीचे छिपने लगता है, लेकिन जुडिथ कहती है कि छिपने की जरूरत नहीं, उसे ये सब अच्छा लगा। बाद में बॉक्सिंग जिम में उसकी मुलाकात रेबेका से होती है और जुडिथ उसे बॉक्सिंग सिखाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में मोनिका जुडिथ को प्रमोशन देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। एक दिन जब जुडिथ लिफ्ट से ऑफिस आ रही होती है तो वहां एरिक मिल जाता है। जुडिथ बिना कुछ कहे अपने केबिन की तरफ चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। एरिक बाहर से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और धमकी देता है कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो वो पूरे ऑफिस में रोएगा। घर पर जुडिथ एरिक से पूछती है कि वो कहाँ था। एरिक बताता है कि वो जर्मनी गया था ताकि सब कुछ सोच सके और वो उससे बहुत प्यार करता है। जुडिथ कहती है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर पाती। एरिक कहता है कि बस एक बार उस पर भरोसा करके देखे। इसके बाद दोनों बेड पर होते हैं। जुडिथ कहती है कि वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। वो एरिक के हाथ बांध देती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे खुश करने लगती है। फिर जुडिथ अपनी दोस्त रेबेका को बुलाती है। रेबेका एरिक के साथ घपाघप करने लगती है और जुडिथ सब देखती रहती है। तभी एरिक आंखों की पट्टी हटाता है और दूसरी औरत को देखकर गुस्से में चला जाता है। जुडिथ समझ नहीं पाती कि एरिक को क्या हो गया, क्योंकि पहले उसे ये सब पसंद था। तभी रेबेका बताती है कि उसके दोस्त प्यार से उसे बीटा कहते हैं। ये सुनकर जुडिथ को सब कुछ समझ आ जाता है। वो अपनी नौकरी छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ती है। मूवी के आखिर में हम जुडिथ को समुद्र के किनारे खुद को खुश करते हुए देखते हैं और यही फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही फुल मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल फ्लिक्स एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।